सीधी साधी आदर्श लड़की काव्या का सपना था कि वह आईएएस बनकर देश की सेवा करे। आज वह लैपटॉप पर इंटरव्यू दे रही थी। इंटरव्यूअर ने कहा, खिड़की से नीचे कूद जाओ। काव्या ने शांत मन से खिड़की पर चढ़कर अंदर ही छलांग लगा दी, जो होशियारी से प्रश्न का उत्तर था। दरअसल इंटरव्यूअर भी उसका मंगेतर था और वह सचमुच के इंटरव्यू के लिए अभ्यास कर रहे थे। फिर दोनों इंटरव्यू देने के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक लड़का बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है। काव्या ने मंगेतर से अनुरोध किया कि वह उसे बचाए, लेकिन टाइम न होने के कारण उसने बचाने से इनकार कर दिया। फिर काव्या ने मंगेतर को इंटरव्यू के लिए भेजकर खुद उस लड़के को बचाने चली गई। जब लड़के ने उसे पास आने पर कूदने की धमकी दी तो काव्या ने उससे आत्महत्या करने का कारण पूछा। लड़के ने बताया कि नौकरी न मिलने के कारण उसे यह कदम उठाना पड़ रहा है। और तो और लोन के लिए की गई अपील को भी रिजेक्ट कर दिया गया। काव्या ने उसकी बात ध्यान से सुनते हुए लोन पास करने वाले की डिटेल निकाली और उसको फोन करके सारी बात बताई। व्यक्ति को मजबूरन मानना पड़ा, जिससे लड़के की सारी परेशानी दूर हो गई। तभी काव्या तुरंत इंटरव्यू देने ऑफिस पहुंची। वहां पहुंचकर उसने देखा कि वहां पर वह व्यक्ति भी मौजूद है जिससे उसने जबरदस्ती लोन पास कराया था, जिससे काव्या की करतूतों पर उसे बेइज्जत करने की कोशिश की। लेकिन काव्या ने अपने जवाबों से सबका दिल जीत लिया। 1 महीने बाद जब उसकी सगाई हो रही थी तब उसे पता चला कि वह आईएएस के लिए सिलेक्ट हो चुकी है। वहीं उसका मंगेतर रिजेक्ट हो चुका था। आईएएस बन जाने के बावजूद काव्या के चेहरे पर खुशी की जगह उदासी छाई हुई थी, क्योंकि उसके मंगेतर शुभ ने एक अजीबो गरीब शर्त रखी, या तो वह आईएएस की कुर्सी चुने या फिर उसकी पत्नी बने। काव्या बस इसी चाह में थी कि शुभ अपनी यह जिद छोड़ देगा। उसकी माँ ने उसे करियर छोड़कर पहले घर बसाने का सलाह दिया, जबकि उसके पिता उसकी सफलता से बहुत खुश थे। गर्व से उन्होंने घर के बाहर एक बोर्ड लगा दिया जिसमें लिखा था आईएएस काव्या का निवास। उसी बीच उनके घर पर मंत्री जी के कुछ सहयोगी आए। उन्होंने बताया कि मंत्री जी ने आईएएस बने सभी नए अधिकारियों के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया है, जिसमें काव्या को भी शामिल होना है। ये सुनकर सभी बहुत ही खुश हुए। कुछ देर बाद काव्या को एक मैसेज मिला। आईएएस परीक्षा में बैठने की अधिकतम आयु सीमा 1 साल और बढ़ा दी गई थी। ये खबर पढ़ते ही काव्या ने तुरंत शुभ को कॉल करके उसे यह खुशखबरी सुनाई और साथ ही मंत्री जी के समारोह में आने का कहा। अगले दिन काव्या अपने परिवार के संग समारोह में पहुंची। वहाँ शुभ भी अपनी माँ के साथ मौजूद था। समारोह के दौरान कुछ रिपोर्टर आए और उससे काव्या की सफलता और अपनी असफलता के बारे में सवाल करने लगे। शुभ उन्हें बाहर ले जाकर समझाने लगा कि मुझे आईएएस बनने के लिए 1 और साल मिला है। रही बात काव्या की, तो वह 1 साल बाद आईएएस की कुर्सी पर बैठेगी। तभी काव्या का भाई वहाँ आकर उसे डांटने लगा। सगाई के दौरान आईएएस बनने की खबर सुनकर काव्या खुशी से उछल पड़ी, लेकिन उसके मंगेतर शुभ को रिजेक्शन मिल गया था। शुभ मुंह लटकाकर सगाई से चला गया। काव्या उसके पास जाकर उसे समझाने लगी, लेकिन शुभ चिढ़कर बोला, तुम्हें नहीं मालूम मुझ पर क्या बीत रहा है। अगर मुझसे प्यार करती हो तो आईएएस की सीट छोड़ दो, या आईएएस बनो या फिर मेरी पत्नी। काव्या सहन कर बोली, तुम मजाक कर रहे हो ना? लेकिन शुभ सचमुच सीरियस होकर कहने लगा, मैं तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकता हूँ, पर पीछे नहीं। ये सुनकर काव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकती थी कि जिस सीट के लिए इतनी मेहनत की उसे प्यार के खातिर खोना पड़ेगा। काव्या को शांत देखकर शुभ नाराज होकर वहाँ से चला गया। काव्या उसके पीछे पीछे आई। तभी उसे देख सभी लोग उसके आईएएस बनने पर खुश थे और सालों बाद उसके पिता खुशी से नाच रहे थे। तभी उसके भाई को दोस्त ने ऊपर हुई सारी बात बता दी। रात में उसका भाई गुस्से से उससे पूछा, आखिर क्यों? वह शुभ की बातें चुपचाप सुन रही थी। इतने सालों बाद घर में खुशियां आई हैं और एक लड़का आकर सब छीन लेना चाहता है। काव्या ने सबको शांत मन से समझाया। ये सब शुभ ने गुस्से से बोला है। उसका माथा ठंडा होने पर सब ठीक हो जाएगा। फिर वह शुभ से अकेले में मिलकर प्यार से बातें सुलझाने की कोशिश की, लेकिन शुभ एक ही जिद पर अड़ा रहा, या तो आईएएस की सीट छोड़ दो या मुझे अगला पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें। काव्या से पूछे बिना शुभ ने मीडिया के सामने ये घोषणा कर दिया कि काव्या 1 साल बाद ही उसके साथ एकेडमी ज्वाइन करेगी और अभी आईएएस ऑफिसर नहीं बनेगी। यह सुनकर काव्या के भाई ने शुभ से कहा, आप दीदी से बिना पूछे उनके लिए इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकते हैं? शुभ को ये सुनकर गुस्सा आ गया और दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। तभी काव्या और उसके माँ बाप वहाँ आ गए। उन्होंने दोनों को संभाला। फिर रिपोर्टर से शुभ की कही गई बात का पता चला। काव्या ने सबसे पहले अपने भाई से कहा कि वह शुभ से माफी मांगे। काव्या के भाई ने नाराजगी में उससे माफी मांग ली। फिर काव्या ने शुभ से सवाल किया, तुमने बिना पूछे मेरे लिए इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? शुभ ने शांत होकर जवाब दिया, मैंने तुमसे कोई जबरदस्ती नहीं की, बल्कि तुम्हें 2 ऑप्शन दिए थे, या तो आईएएस बनो या मेरी पत्नी। शुभ की बातें सुनकर काव्या का सब्र टूट गया। उसने अपनी सगाई की अंगूठी निकालकर शुभ को वापस देकर कहने लगी, इतने सालों साथ रहने के बावजूद तुम मुझे पहचान नहीं पाए, तो इस रिश्ते का क्या फायदा? यह कहकर वह बाहर आ गई। बाहर उसे वही मंत्री मिले जिन्होंने उसे अभी अभी सम्मानित किया था। मंत्री ने काव्या से कहा, नौकरी तो होती रहेगी, पर इन सबसे पहले तुम लड़की हो। अच्छा यह होगा, लड़का बड़े घर का है तो तुम उससे शादी करके जिंदगी आराम से गुजारो। मंत्री की बातें सुनकर काव्या हैरान रह गई, क्योंकि यही आदमी महिलाओं पर जोरदार भाषण दे रहा था। आईएएस बनने के सपनों को पूरा करने के लिए काव्या ने शुभ से अपनी सगाई तोड़ दी और साथ में मंत्री जी का असली रूप देखने के बाद वह घर लौटी। वहाँ पड़ोस की कुछ महिलाएं उसकी माँ के कान भर रही थीं कि लड़की की उम्र हो गई है। हमें लगा शुभ से शादी हो जाएगी, पर अब तो सगाई भी तोड़ दी। न जाने अब इसका घर बस पाएगा या नहीं। समाज का यह नजरिया देखकर काव्या समझ गई, गलती चाहे किसी की भी हो, इल्जाम हमेशा औरत पर ही डाला जाता है। इन सब बातों से काव्या बहुत दुखी थी, इसलिए उसका भाई उसे जबरदस्ती एक स्टूडेंट पार्टी में ले गया ताकि उसका मूड फ्रेश हो सके। पार्टी में जैसे ही काव्या एक कुर्सी पर बैठने ही वाली थी, तभी अनजाने में एक लड़के ने कुर्सी खींच ली, जिससे वह नीचे गिर गई। फिर संभल कर बैठने के बाद उसने एक लड़के को माइक पर यह
कहते सुना, आजकल नारी शक्ति को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। काव्या ने तुरंत पलटकर जवाब दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज भी लड़कियों को लड़कों के पीछे रहने पर मजबूर किया जाता है। फिर सभी के कहने पर काव्या स्टेज पर गई और पूरे आत्मविश्वास के साथ बताया कि आज भी लड़कियों की वास्तविक स्थिति क्या है। इन सब बातों से वह लड़का इम्प्रेस हो गया जिसने उसकी कुर्सी खींची थी। फिर सभी उसे सहयोग करके जोर से तालियां बजाई। अपने मन की बात कहकर काव्या ने हल्का महसूस किया। फिर वह अपने भाई के साथ घर लौट गई। अगले दिन काव्या IAS की ट्रेनिंग पर जा रही थी। IAS ऑफिसर बनने के सपने को पूरा करने के लिए काव्या ट्रेनिंग पर जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन शुभ से रिश्ता टूट जाने के कारण उसकी माँ बहुत मायूस दिख रही थी। अपनी माँ को उदास देखकर काव्या ने उन्हें गले लगाया और भरोसा दिलाया कि वह IAS भी बनेगी और एक अच्छी घर गृहस्थी वाली पत्नी भी, जिससे उसके माँ और बाबा दोनों का सपना पूरा हो जाएगा। यह कहकर वह ट्रेन स्टेशन पहुंची। वहां उससे मिलने शुभ के पिता आए, लेकिन वे उसे विदा करने नहीं बल्कि रोकने के लिए आए थे। उन्होंने काव्या से कहा, बस 1 साल की ही तो बात है, तुम शुभ के लिए इतना भी नहीं कर सकती। साथ ही उन्होंने शुभ का एक वीडियो दिखाया जिसमें शुभ की हालत साफ दिख रही। हालांकि इन सब बातों का काव्या पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उसने अब IAS बनने की ठान ली थी। इसलिए उसने शुभ के पिता को 1 साल के इंतजार के लिए मना कर दिया। इससे नाराज होकर शुभ के पिता ने गुस्से में कहा, मैं भी देखता हूँ कि तुम IAS ऑफिसर कैसे बनती हो। उनकी बातों से काव्या को गहरा सदमा लगा। जिस व्यक्ति को वह बचपन से अपना आदर्श और गुरु मानती थी, आज वही उसके खिलाफ खड़ा हो गया था। तभी वहाँ एक लड़का आया जो क्लब में काव्या की बातों से इम्प्रेस्ड हुआ था। दरअसल काव्या गलती से उसकी सीट पर बैठ गई थी। जब लड़के ने काव्या से अपनी सीट छोड़ने को कहा तो काव्या ने गुस्से में आकर IAS की सीट छोड़ने की बात पर उस पर गुस्सा निकाला। तब लड़के ने TT को बुलाया और TT ने काव्या को उसकी सही सीट दिखाई।